हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। इंग्लिश ट्रांसलेशन में आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सही सुना आपने, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, ऊपर मैंने मजाकिया अंदाज में लिखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस सभी टेंसों का बाप होता है। तो ये सच में सभी टेंसों का बाप होता है। क्यों? क्योंकि इस टेंस में थोड़ा सा अलग रूल लगते हैं। टेंस, एक ही टेंस के अलावा दूसरा टेंस भी साथ साथ होता है, इसलिए थोड़ा सा अदर टेंसेस की अपेक्षा ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता कि आपको समझ में ना आए। तो आज हम इसको बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में इस टेंस को समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस एक्सरसाइज, जो मैंने पिछले वीडियो में एक एक्सरसाइज दिया था, उसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए और आप अपने सॉल्यूशन से मैच करिए आपके कितने सेंटेंसेस सही ट्रांसलेट हुए हैं। सेंटेंस है, सुनार झाड़ू से अपनी दुकान साफ कर रहा था। कर रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है। सब्जेक्ट है सुनार द गोल्ड स्मिथ। हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लीनिंग, साफ करना, क्लीन, क्लीनिंग हो जाएगा। क्या साफ कर रहा था? अपनी दुकान। हिज शॉप, झाड़ू से, विद अ ब्रूम। जिस यंत्र से कोई कार्य करते हैं उससे पहले विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। करण अपने भाई के साथ ट्रेन से लखनऊ जा रहा था। ये भी सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। करण सब्जेक्ट है, करण हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगी और मेन वर्ब है गो, जाना। आईएनजी लग जाएगा, गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहा था? लखनऊ, टू लखनऊ, जहां जाया जाता है उससे पहले टू। ट्रेन से, बाय ट्रेन। अपने भाई के साथ, अदर वर्ड्स, विद हिज ब्रदर। कल खिलाड़ी सही से मैच नहीं खेल रहे थे। निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। कल हम पहले भी लिख सकते हैं या सेंटेंस के बाद में लिख सकते हैं। तो यस्टरडे, ये खत्म हो गया। खिलाड़ी सब्जेक्ट है, द प्लेयर्स। हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी क्योंकि प्लेयर्स प्लूरल है। नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एनजी, प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे थे? मैच। द मैच, सही से, ये एक एडवर्ब है, वेल का प्रयोग करते हैं, वेल। 7 बजे माताजी गीता नहीं पढ़ रही थी। निगेटिव है, पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट है माताजी, द मदर। हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगी। निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। पढ़ना, रीड, रीडिंग हो जाएगा। क्या नहीं पढ़ रही थी? गीता, द गीता। जो रिलीजियस बुक्स हैं या फेमस जो बुक्स हैं, हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। 7 बजे, एट 7 o'clock। आज सुबह तेज बारिश नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी निगेटिव है। बारिश होना की अंग्रेजी रेन होती है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है। डमी इट का यूज होगा, इट। वॉज नॉट, वर्ब है रेनिंग, रेनिंग। जोर से या तेज बारिश, हैविली, आज, टुडे, सुबह, इन द मॉर्निंग। क्या तुम्हारे भाई दौड़ में भाग नहीं ले रहे थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से स्टार्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी। तुम्हारे भाई सब्जेक्ट है, प्लूरल, वर हो जाएगा। योर ब्रदर्स प्लूरल है, योर ब्रदर्स निगेटिव भी है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट। या नॉट हम यहां भी लगा सकते हैं, वर नॉट योर ब्रदर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। भाग लेना की अंग्रेजी पार्टिसिपेट होती है, एनजी लग जाएगा, पार्टिसिपेटिंग, दौड़ में, इन दी रेस। आगे देखते हैं, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी प्रदर्शनी देखने कानपुर जा रहे थे। सब्जेक्ट कौन है? हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, ये है पूरा। तो इसका ट्रांसलेट करते हैं, जैसे काकी के लगा तो यहां से वो पीछे से ट्रांसलेशन करिए। विद्यार्थी के हमारे कॉलेज से लिखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज। ये हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी, वर। जाना के अंग्रेजी गो, गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहे थे? कानपुर, टू कानपुर। और किस लिए जा रहे थे? प्रदर्शनी देखने। दूसरी क्रिया देखना है तो टू सी हो जाएगा, टू सी द एग्जीबिशन, प्रदर्शनी। तुम लाइब्रेरी से कौन सी पुस्तक चुरा रहे थे? कौन सी पुस्तक, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि कौन सी के तुरंत बाद एक नाउन है तो इसकी अंग्रेजी भी एक साथ लिखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन वर्ड हुआ व्हिच बुक। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट तुम है, उसके अनुसार वर
और सब्जेक्ट वर यू। चुराना के अंग्रेजी स्टील, स्टीलिंग हो जाएगा लाइब्रेरी से, फ्रॉम दी लाइब्रेरी। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था और मेरा छोटा भाई मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा था। सेंटेंस दो हैं और कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो सिंपल है। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज डूइंग, कर रहा था, माई स्टडी, अपनी पढ़ाई। एंड, और मेरा भाई, जो छोटा भाई मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा था। एंड माई यंगर ब्रदर, ये सब्जेक्ट हुआ। छोटा भाई, वॉज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लेइंग, खेल रहा था क्या, वीडियो गेम, वीडियो गेम इन मोबाइल, मोबाइल में। हम आज ही यहां से जाना चाहते हैं, चाहती है पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चाहते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हम। वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट, जाना चाहे, दूसरी क्रिया है टू गो, फ्रॉम हियर, यहां से जाना। आज ही, देखिए आज और आज ही में डिफरेंस ये है कि आज एक सिंपल जो है सेंस दे रहा है, लेकिन आज ही में आज को एम्फेसाइज किया जा रहा है कि कोई काम आज ही होना, आज के अलावा नहीं होना, तो इसलिए टुडे के बाद इटसेल्फ लग जाएगा तो आज ही हो जाएगा। हमने चाचा जी को पहले ही अपने आगमन के बारे में सूचित कर दिया है और पहले ही। देखिए दोनों से पहचान हो रही कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है कि सूचित करने का काम हमने पूरा कर दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। हमने, वी, हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी और पहले ही लगा हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलरेडी लग जाएगा। वी हैव ऑलरेडी, सूचित करना की अंग्रेजी इन्फॉर्म, थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड हो जाएगी। किसको सूचित कर रही है, अंकल को, चाचा जी को, द अंकल। किसके बारे में, अपने आगमन के बारे में, अपने आगमन के बारे में। अबाउट का मतलब के बारे में, अपने आगमन, अवर अराइवल, क्योंकि हम इसका सब्जेक्ट है इसलिए अपना की अंग्रेजी अवर हो जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है। सेंटेंस इसमें दो हैं, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, दूसरा सेंटेंस। ये की जो कंजंक्शन है इससे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे खेद है का आप सेंटेंस ट्रांसलेट करिए, तो मतलब मैं खेद करता हूं, मैं दुख करता हूं, मैं पछतावा करता हूं, तो आई रिग्रेट, मुझे खेद है। या आप आई एम सॉरी का भी जनरली यूज कर सकते हैं, आई रिग्रेट। देखिए यहाँ दैट इसलिए मैंने रेड कर दिया है ब्रैकेट में कि बिना दैट के भी ऐसा सेंटेंस लिखा जा सकता है। आई रिग्रेट और मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ। आई हैव, थर्ड फॉर्म लगेगी, हर्ट थर्ड फॉर्म होती है, तो आई हैव हर्ट यू, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है। रिया मेरे, यहाँ देखिए दैट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। रिया मेरे पास नियमित रूप से गणित पढ़ने आती है, ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रिया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो कम, और ये रिया सिंगुलर है इसलिए कम्स, एस या ईएस भी लग जाएगा। तो रिया कम्स मेरे पास आती है टू मी, ठीक है। अब नियमित रूप से आती है तो रेगुलरली, किस लिए आती है, गणित पढ़ने, दूसरी क्रिया है तो टू रीड, क्या पढ़ने, गणित, मैथमेटिक्स। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें लगता है कि, एक ये कंजंक्शन हुआ और तुम बहुत बुद्धिमान हो एक दूसरा सेंटेंस हुआ। तो तुम्हें लगता है, पहले तो एक इस सेंटेंस का ट्रांसलेट करें, तुम्हें लगता है मतलब तुम सोचते हो, यू थिंक। देखिए इंग्लिश में हर शब्द का एकदम शब्दार्थ नहीं होता है, भावानुसार उनके ट्रांसलेट किए जाते हैं, उसका सेंस क्या है। तो यू थिंक, तुम सोचते हो, यानी तुम्हें लगता है। दैट की, ये भी दैट देखिए लग यहाँ पे लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत बुद्धिमान हो, ये बिल्कुल सिंपल वाला ही JMR का यूज है। तुम हो, क्या हो, बहुत बुद्धिमान, वेरी इंटेलिजेंट। मैंने हमेशा अपने मित्रों की सहायता की है मतलब किया है, मैंने काम कर दिया है। तो सब्जेक्ट है मैंने, आई, हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हमेशा है तो हैव के बाद ऑलवेज आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, किसकी सहायता की है, अपने मित्रों की, माई फ्रेंड्स, आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई। कल कक्षा में किसने अपना हाथ उठाया था, किसने उठाया था,
सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इसका जो सब्जेक्ट है वो यही क्वेश्चन वर्ड है, किसने, यानी कौन, तो हु। और जब सब्जेक्ट जो होता है क्वेश्चन वर्ड होता है तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन अफर्मेटिव जैसा होता है। तो हु सब्जेक्ट होगा। अब उठाया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। रेज्ड अपना हाथ, हिज हैंड। कक्षा में, इन द क्लास। इन द क्लास, इन द क्लास ये 2 बार लिखा है, ये गलत है, इसमें होना चाहिए कल की अंग्रेजी, यस्टरडे। ये यहां पे यस्टरडे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बार इन द क्लास है, इसको आप एक बार इग्नोर कर दीजिए। वो यहाँ क्यों नहीं आ रही थी, आ रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि निगेटिव भी है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है। ये अंडरलाइन क्यों है, क्योंकि नीचे लिखा ब्रैकेट में वॉज सी नॉट। सब्जेक्ट के बाद भी आप नॉट लिख सकते हैं, तो चाहे वॉज सी नॉट लिखिए चाहे वॉज नॉट सी लिखिए, दोनों एक ही मतलब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कमिंग, यहाँ, हियर, कल, यस्टरडे। तो ये आपके ट्रांसलेशन खत्म होते हैं। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कि आज हमारा आज का टेंस है। इसे हम पढ़ेंगे बहुत ही केयरफुली और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर किसी को समझ में फिर भी नहीं आता है तो कमेंट्स करके आप जरूर लिखिए, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पास्ट इन द पास्ट, यानी पास्ट टेंस में भी कोई पास्ट यानी उससे पहले काम हुआ है। ये मतलब इसका ये है कि हम बात तो कर रहे हैं पास्ट में, लेकिन उस पास्ट में भी कोई पास्ट था, उसमें ये काम हुआ था, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, एक सिंगल वर्ब है, सभी के साथ यही लगेगी। पहचान कैसे करेंगे, देखिए पहचान नंबर 1, इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में एक तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द हो सकते हैं। हो सकते हैं का मतलब होता है ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं, हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। जैसे कि सेंटेंस देखिए, वो खाना खा चुका था, ये सेंटेंस है, चुका था, चुकी थी लिखा है, तो आपने समझ लिया कि पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। इसका मतलब क्या है बता दूं, वो खाना खा चुका था का मतलब हम जब की बात कर रहे हैं वो किसी समय या कार्य से पहले की बात कर रहे हैं, कि मतलब कोई कार्य हुआ था लेकिन उससे पहले वो खाना खा चुका था, हम ये बात कर रहे हैं। तो यानी पास्ट इन द पास्ट, उस कार्य से भी पहले यानी उसके भी पास्ट में ये काम, खाना खाने का काम हो चुका था, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। सेकंड इसकी पहचान है प्रायः, भूतकाल में 2 कार्यों या घटनाओं के होने का पता चलता है। 2 कार्यों या होने के, 2 कार्यों या घटनाओं के होने पता चलता है, ठीक है, जिसमें एक घटना दूसरी के पहले या बाद घटित होती है। यानी जब 2 घटनाएं होगी पास्ट में तो एक घटना या तो एक के पहले होगी या तो उसके बाद होगी, तो मतलब कोई भी घटना उन दोनों में से पहले या बाद घटित हो सकती है। वह दोनों परस्पर संबंधित होती हैं और उन दोनों का हम रिलेशन भी बताते हैं, एक यानी एक घटना को दूसरी घटना के साथ जोड़ते भी हैं, एक ये पहचान होती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। 2 काम हुए, एक तो डॉक्टर के आने का काम हुआ, दूसरा काम मरीज के मरने का हुआ। 2 घटनाएं हुई, एक डॉक्टर आया, दूसरा मरीज मर गया। संबंधित कैसे हैं एक दूसरे से, क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, हम मतलब मरीज के मरने की जो घटना है हम उसको डॉक्टर वाली आने की घटना से जोड़ रहे हैं, कि जब डॉक्टर आया था उससे पहले ही मरीज मर गया था। तो मतलब एक घटना यहाँ दूसरी के पहले या बाद हुई, पहले मरीज मर गया था, बाद में डॉक्टर आया था, ठीक है, या तो डॉक्टर बाद में आया था, मरीज पहले मर गया था। मतलब एक घटना एक दूसरे के बाद हुई या एक घटना दूसरे के पहले हुई, ये इसका मतलब है। तीसरी पहचान देखिए, किंतु यदि वाक्य में केवल एक ही घटना का जिक्र होगा, पास्ट परफेक्ट में अगर एक ही घटना का जिक्र होगा तो वाक्य में पहले
या कुछ समय तक ऐसे डेट 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 समय तक इसमें कुछ लिखा होगा, या के अंत तक ऐसा कुछ लिखा होगा आदि वाक्यांशों का प्रयोग रहता है। कहने का मतलब ये है कि इस टेंस के वाक्य में अगर सिंगल घटना का वर्णन कर रहे हैं हम, तो ज्यादातर ये जो वाक्यांश हैं पहले या उस समय तक, इतने बजे तक, इतने शाम तक, या दुकान बंद होने तक, ऐसा कुछ लिखा होगा और उसमें एक कार्य होगा कि इस समय तक ये कार्य हो गया था। जैसे सेंटेंस देखिए, हम ये समाचार पहले ही सुन चुके थे, तो ये पहले ही, ये एक यहाँ पे शब्द लिखा हुआ, ये देखिए पहले ही। तो इस तरह के शब्दों या शब्दांशों का प्रयोग, वाक्यांशों का प्रयोग रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले हम लिखते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का ट्रांसलेशन वही सिंपल होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये ध्यान रखिए। देखिए जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या आगे आप फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है वर्ब की। फिर इसके बाद वही नियम होगा, ऑब्जेक्ट लगेगा वर्ब के बाद, और अदर वर्ड्स अगर कोई है तो। रूल देखिए क्या है, वाक्य में दो कार्यों के होने पर, अभी मैंने जो बताया कि दो घटनाएं, अगर वाक्य में दो कार्य हैं तो क्या होगा, पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी जो कार्य पहले हुआ, जैसे अभी देखा था कि मरीज पहले मर गया था, डॉक्टर बाद में आया था, तो जो काम पहले हुआ यानी पहले मरीज मरा, तो उस घटना को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, तथा बाद में होने वाले कार्य यानी घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, जो कि आपने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये ट्रांसलेशन का फॉर्मूला है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने इसको रिपीट कर दिया है। मैं ट्रांसलेट करते हैं, समझे। जो घटना पहले हुई है उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला ये है, और जो घटना बाद में हुई है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, जिसका फॉर्मूला ये है, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करके। ठीक है, अगला रूल है पहले बाद, यानी अगर ये शब्द लगे हुए हैं, कंजंक्शन होते हैं, इन्हीं से दोनों घटनाएं जुड़ी रहती हैं, तो इन शब्दों के लिए हम बिफोर या आफ्टर वर्ड का प्रयोग करते हैं। इस तरह इन कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे दोनों कार्यों को या दोनों घटनाओं को जोड़ने के लिए। रूल नंबर 3, एकल घटना वाले वाक्य में पहले ही, पहले, समय तक, के अंत तक आदि के लिए, जैसे ये शब्द अगर आते हैं सेंटेंस में तो उसमें एक घटना होती है, तो उनमें बिफोर, ऑलरेडी, बाई द एंड ऑफ यानी इसके अंत तक, एट द एंड ऑफ इसके अंत तक, बाई द टाइम इस समय तक, इटसेट्रा का प्रयोग करते हैं। यानी इन शब्दों या इन फ्रेजेस का प्रयोग किया जाएगा अगर सिंगल कार्य हो रहा है। चौथा नियम है इस टेंस में हार्डली, स्केर्सली, डॉट 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 व्हेन का भी प्रयोग होता है। किसके लिए, जब मुश्किल से ऐसा सेंस आए या मुश्किल से सेंटेंस में इस तरह का शब्द लिखा हो। तो हार्डली, स्केर्सली ऑब्लिक करके लिखा है, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप हार्डली लिखिए चाहे स्केर्सली लिखिए, लेकिन कह रहा है जब हार्डली स्केर्सली लिखा जाएगा तो डॉट 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 यानी कुछ शब्द यहाँ आएंगे और इसके बाद व्हेन का प्रयोग होगा। इस तरह का भी प्रयोग इस टेंस में होता है। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए अगर पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेशन करना होगा तो ऊपर मैंने पहले भी बताया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना होगा तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये क्योंकि किसी किसी सेंटेंस में दो कार्य होंगे और दो कार्यों में जो पहले घटित होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो बाद में घटित होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसलिए सुविधा के लिए मैंने आपको दोनों फॉर्मूले फिर से लिख दिए हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। पहले मरीज मर गया था, समझ में आ गया होगा कि पहले कौन सा कार्य हुआ, बाद में कौन सा कार्य। पहले मरीज मर गया था तो सब समझ में ही आ रहा क्लियरली कि मरीज पहले मरा था, डॉक्टर बाद में आए थे। अच्छा, एक चीज मैंने लिख कर नहीं बताया है लेकिन आप इसको समझ लें। अगर पहले बाद में इस तरह करके सेंटेंस में लिखा हुआ है और दो घटनाएं हुई तो ट्रांसलेशन हमेशा आप बाद वाले कार्य का करिए, हमेशा
बाद वाले कार्य का, बाद वाले कार्य का मतलब ये नहीं कि जो काम बाद में हुआ था, नहीं, पहले शब्द या बाद शब्द के बाद, यानी ये वाला लास्ट वाला जो भी घटना है उसको आप पहले ट्रांसलेट करिए। लेकिन ट्रांसलेशन इस नियम से, देखिए पहले मरीज मर गया था तो मतलब ये पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में होगा मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट कौन है? मरीज है, हैड लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मरना, डाई डाइड हो जाएगा। देखिए द पेशेंट सब्जेक्ट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड, ये सेंटेंस खत्म हो गया। अब इसमें एक कंजंक्शन आया पहले, तो इस पहले को लिखिए बिफोर। मैंने पीछे बताया नियम में कि पहले और बाद कंजंक्शन के लिए बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करेंगे। अब ये डॉक्टर के आने का जो काम हुआ इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, तो इसमें कौन है सब्जेक्ट? डॉक्टर है, द डॉक्टर, और आने का काम इसने किया है तो कम केम सेकेंड फॉर्म लगेगी, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स नहीं है। हमारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी जा चुकी थी। पूर्व मतलब पहले, तो पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, यानी ये कार्य पहले हुआ और हम बाद वाले ही सेंटेंस को पहले ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये है सब्जेक्ट क्या है? रेलगाड़ी, द ट्रेन, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। रेलगाड़ी जा चुकी थी, पूर्व शब्द से ये जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करें। पूर्व मतलब पहले। अब यहाँ पे है हमारे स्टेशन पहुंचने का काम, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? हम, वी, पहुंचना वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड लगेगी, और कहाँ पहुंचने की बात हो रही? स्टेशन, दी स्टेशन। सिंपल है, बिल्कुल परेशान होने घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप ये ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तुम्हारे खाना खाने के बाद बारिश बंद हो गई थी। ये सब देखिए, ये कंजंक्शन है बाद, बारिश बंद हो गई थी, यानी ये काम बाद में हुआ और तुम्हारे खाना खाने का काम पहले हो गया। तो क्या होगा? ये बाद वाला काम हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, क्योंकि नियम है कि जो घटना पहले घटी वो पास्ट परफेक्ट में होगी। लेकिन नियमता मैंने बताया कि ट्रांसलेशन सबसे पहले इसी वाले पोर्शन का आप करिए। तो बारिश बंद हो गई थी, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा क्योंकि ये घटना बाद में हुई है। तो द रेन, बारिश बंद हो गई थी, सेकेंड फॉर्म लगेगी स्टॉप्ड। ठीक है, बारिश बंद हो गई थी। अब ये बाद कंजंक्शन से जुड़ेंगे आफ्टर। अब ये जो घटना है ये पहले हुई है तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, तुम्हारे खाना खाने का काम। तो सब्जेक्ट कौन है? यू, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ईटन, क्या खाया था? फूड, खाना। बहुत ही सिंपल है, बस आपको पहले या बाद में ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, हम ये समाचार पहले ही सुन चुके थे। अब देखिए इसमें एक ही घटना है लेकिन यहाँ पहले ही का प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए हम ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं और ऑलरेडी का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। तो वी, हेल्पिंग वर्ब हैड, पहले ही ऑलरेडी। सुनना की अंग्रेजी हियर, हर्ड हर्ड होता है, तो वी हैव ऑलरेडी हर्ड ये समाचार, दिस न्यूज। 9 बजे तक सभी दुकानें बंद हो गई। देखिए डॉट 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 करके समय तक आया था, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का ही ये स्ट्रक्चर है। तो सभी दुकानें बंद हो गई थी, सब्जेक्ट क्या है? सभी दुकानें, ऑल द शॉप्स, ऑल द शॉप्स। हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, 9 बजे तक, बाई 9 o'clock। देखिए टिल मतलब भी तक होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में आप कोशिश करिए बाई का प्रयोग करें, बाई 9 o'clock ऐसा लिखते हैं। हम मुश्किल से घर पहुंचे ही थे कि बारिश होने, ये मुश्किल से वाला सेंटेंस आ गया। मैंने बताया था ना हार्डली, स्केर्सली, डॉट 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 व्हेन, तो ये वही सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हार्डली स्केर्सली लगाएंगे। हम पहुंचे ही थे, वी हैड हार्डली या स्केर्सली, कोई एक वर्ड लिखेंगे। ये दोनों इसलिए मैंने लिख दिया कि दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। तो वी हैड हार्डली रीच्ड या वी हैड स्केर्सली रीच्ड, कहाँ? घर। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे व्हेन। आप जो व्हेन के बाद सेंटेंस लिखा जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा
इट बिगैन टू रेन, वर्षा होने लगी। इट लगी मतलब स्टार्ट हो गई, बिगैन शुरू हो गई, टू रेन बारिश होना। जब हम स्कूल पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। अब देखिए घंटी बज चुकी थी, ये काम पहले हुआ, ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा। द बेल हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग, रिंग रैंग रंग, ये फॉर्म होते हैं। तो घंटी बज चुकी थी, अब जब से इसको जोड़ना है, व्हेन। अब सेंटेंस क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, सब्जेक्ट है वी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रीच्ड द स्कूल। देखिए रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है कि वहां पर पहुंचे तो रीच्ड, एट, ऑन, ऐसा कुछ नहीं लगाते। वे लोग बहुत पहले वहां आ चुके थे, यहां बहुत पहले का प्रयोग हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस आप नियमता करिए, दे, वे, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम होगी, वहां देयर, बहुत पहले ऐसा जब लिखा है तो मच अर्लियर ऐसा प्रयोग करें, वेरी बिफोर नहीं लिखेंगे, मच अर्लियर। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके रूल समझ लीजिए। देखिए वाक्य में अगर दो कार्य हैं, जैसा लिखा है वाक्य में दो कार्यों के होने पर या तो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला कार्य निगेटिव होगा, ठीक है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला कार्य निगेटिव होगा। जब दो कार्य होते हैं तो एक पास्ट इंडेफिनिट में होता है, एक पास्ट परफेक्ट में। जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो इन दोनों में से कोई एक कार्य निगेटिव होगा, तदनुसार ही वाक्य को निम्नवत ट्रांसलेट करेंगे। निम्नवत मतलब अगर पास्ट परफेक्ट वाला टेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य निगेटिव है तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ डिड नॉट, डिड प्लस नॉट, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा जो कि आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे। इसमें तो कोई अंतर नहीं हुआ, ये निगेटिव में भी थर्ड फॉर्म है और अफर्मेटिव में भी थर्ड फॉर्म, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में अगर डिड लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे वही ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। देखिए एग्जाम्पल, पिताजी के जाने के बाद कारपेंटर यहाँ नहीं आया था, के बाद कारपेंटर यहाँ नहीं आया था, तो ये वाला कार्य निगेटिव है और ये किस टेंस में है, क्योंकि ये काम बाद का है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा और ये काम पास्ट परफेक्ट में होगा। सिंपल है, ये वाला पोर्शन पहले ट्रांसलेट करिए, कारपेंटर यहाँ नहीं आया था पास्ट इंडेफिनिट में, तो द कारपेंटर डिड नॉट कम फर्स्ट फॉर्म हियर, यहाँ बाद शब्द से जुड़े हुए हैं, आफ्टर कंजंक्शन का यूज करिए। पिताजी के जाने का काम पहले हुआ है इसलिए पास्ट परफेक्ट में होगा। द फादर हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। और इसी सेंटेंस को देखिए अगर पहले से जोड़ दें, ये देखिए सेंटेंस सेम है, अब ये पहले कंजंक्शन से जुड़ गए तो मतलब यहाँ घटनाओं का क्रम बदल गया। पिताजी के जाने के पहले कारपेंटर यहाँ, यानी ये काम पहले हुआ उसके नहीं आने, तो अब ये पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया जाएगा, जो कि पहले सेंटेंस में ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो कारपेंटर यहाँ नहीं आया था, देखिए यहाँ चुका चुकी से कोई पहचान नहीं हो रही है, यहाँ भी लिखा है कारपेंटर यहाँ नहीं आया था और यहाँ भी लिखा है कारपेंटर यहाँ नहीं आया था। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ये पहले और बाद की वजह से इन दोनों के टेंस चेंज हो गए। अब ये टेंस पास्ट परफेक्ट हो गया जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट था, तो इसका पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करिए, द कारपेंटर हैड नॉट कम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगा, हैड नॉट कम यहाँ हियर। अब ये पहले कंजंक्शन का यूज होगा बिफोर, अब ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, द फादर वेंट, जो कि यहाँ लिखा था द फादर हैड गॉन। तो बहुत ही ट्रिकी ढंग से समझिए, इसमें पहचान करने का भी तरीका नहीं है कि चूका था लिखा हो तभी पास्ट परफेक्ट होगा। देखिए ये सेंटेंस दोनों एक जैसे लिखे हैं लेकिन एक पास्ट परफेक्ट में है और एक पास्ट इंडेफिनिट में है। पिताजी के जाने के बाद पिताजी के जाने का काम यहाँ भी है लेकिन एक पास्ट परफेक्ट में एक पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इनको बस यही समझना है कि जब दो घटनाएं होंगी तो जो पहले घटना होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी और जो बाद में होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में होगी। हमने इतना ईमानदार व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। सिंपल है, एक ही घटना है तो सिंपली करिए, वी हैड नेवर। नेवर क्यों, क्योंकि यहाँ कभी नहीं का सेंस है, नॉट नहीं है,
कभी नहीं है। तो नेवर हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, इतना ईमानदार व्यक्ति, सच एन ऑनेस्ट मैन, सच के बाद ए या एन का प्रयोग होगा इस तरह के सेंस में, तो सच एन, ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग एन लगाया गया, मैन और पहले बिफोर। तो ये आपका ट्रांसलेशन हुआ। उम्मीद है कि आपने अफर्मेटिव और निगेटिव टेंसेस जो सेंटेंसेज हैं पास्ट परफेक्ट के, उनका ट्रांसलेशन सीख लिया होगा। उससे रिलेटेड मैं एक एक्सरसाइज आपको देख रहा हूं, ये आप सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो मिलिए इसके सॉल्यूशन के साथ और मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिएगा। जिन लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो इस लिंक में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में जाके बहुत सारे लिंक दी हुई हैं अलग अलग टेंसेस की, उनमें क्लिक करके वो पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको डिफिकल्ट लगे होंगे, तो उनकी इंग्लिश मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने समझा है। अगर उसके बाद भी नहीं आती तो आप उनको सर्च करिए, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशंस आप मिलिए। थैंक यू, टेक केयर।